फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बीजेपी का एजेंडा साफ है। कानून व्यवस्था के बहाने बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी की कोशिश 2017 से पहले के अखिलेश यादव के कार्यकाल को याद दिलाने की है। इसलिए चुनावी मंचों पर दंगा, पलायन समेत कानून व्यवस्था का मुद्दा जमकर उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की इस कोशिश में अखिलेश यादव का प्रहार भी खूब हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शब्दों के तीर तीखे होते जा रहे हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक सियासी फिजाओं में बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार तेज कर दिए हैं। पश्चिमी यूपी में वर्चुअल रैली कर प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा हमला बोला। चुनाव को सुरक्षा से जोड़ा, दंगों के जरिए समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। बीजेपी के राज को सुशासन वाला बताया। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में हम नहीं लौट सकेगा। बीजेपी ने यूपी को लेकर अपना एजेंडा सेट किया है। हर मंच पर निशाने पर अखिलेश यादव। कानून व्यवस्था को लेकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी ललकार रही है। पिछले 5 साल में कानून के राज की बात हो रही है। अखिलेश यादव महंगाई समेत किसानों के मुद्दे को चुनावी मंचों पर उठा रहे हैं। बीजेपी के पास आरोपों की झड़ी है तो अखिलेश पलटवार करने में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है। या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, फसलों का ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। अभी किसी भी फसल का ये बीजेपी के लोग एमएसपी नहीं दे पाए। 3 काले कानून ऐसे लाए कि मन मर्जी किसानों की फसल खरीद लेते। ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों का बनाया हुआ है। आगे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार का बना हुआ है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देने के लिए अपराध, माफियावाद, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर पिछली सरकार में आए मामलों को खूब उछाला जा रहा है। की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। दोनों के गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के लिए प्रचार में उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। मैं तो यही कहूंगा, साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। योगी सरकार बनने के बाद माफिया और अपराधी पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह का अभियान यूपी में चला, बीजेपी उसी की याद लोगों को दिलाने की कोशिश में। विपक्ष उन पर ठोको राज चलाने की बात कर रहा है। सीएम योगी कानून व्यवस्था का मुद्दा खुद भी चुनावी मंचों पर उठा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है। यहाँ की जनता एक बार समाजवादियों की तरफ देख रही है। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा चुनाव में उठाकर 2017 वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। अखिलेश यादव महंगाई और जनता के मुद्दों को उठाकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में शाह ने कैराना के पलायन का मुद्दा उठाकर चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। हर दिन यूपी में नेताओं के शब्द बदल रहे हैं। पलायन, जिन्ना, पाकिस्तान से होते हुए चुनाव, गर्मी और चर्बी के साथ अब कानून व्यवस्था और माफिया राज तक आ गया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।